भाई चेक करो, एक नंबर। ये चीज़ें तो भाई करनी है। फर्स्ट टाइम था भाई किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या, जो 3 स्टेट पार करके जा रहा हो और गूगल मैप उसको ये रास्ता दिखा। भाई क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी है बंदे ने सियाज में, स्निच का भी है यहाँ पे। बाकी राइड में इंजॉय हो रहा है भाई फुल। तो हाँ जी, हम अपने गियर वगैरह सारे लगा के आज फुल गियर लगा के रेडी हो चुके हैं। देहरादून से एक्सप्रेस वे पे चढ़ सकें, जो दिल्ली वाला नया एक्सप्रेस वे बना है, ट्राई करते हैं। बाकी अब फ़िलहाल चलते हैं हम देहरादून से फिर आगे चलेंगे। लेट्स गो। 1:10 हो चुकी है, मैप मैंने लगा लिया है और रोहतक का 275 किलोमीटर है, 5.5 घंटे लगने वाले हैं। लेट्स गो। एक बात है, गियर्स पहन के ना, प्रॉपर ग्लव्स पहन के, लेग गार्ड, एल्बो गार्ड पहन के कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है भाई। ये मंसूरी से देहरादून की रोड के क्या ही कहने यार, इतनी स्मूथ रोड है ना, इतनी मज़ेदार रोड है ना, बस क्या ही बताओ। थोड़ा सा ट्रैफिक इस पर ज़्यादा होता है, नहीं तो भाई साहब मज़ा आ जाता है चलाने का व्हीकल, खास करके 2 व्हीलर। भाई गाड़ी का तो चलो क्या ही है, गाड़ी का तो कुछ नहीं पता लगता, पर जो ये व्हीकल भगाने का मज़ा आता है भाई, एक नंबर। बस ये इन मोड़ों पे डर लगता है यार मेरे को, पता नहीं क्यों, फोबिया है मेरे को, फोबिया। अभी तक हालांकि इतना गिरा नहीं हूँ मैं, टच वुड, बस यूँ होता था एक बार से ट्रॉमा सा मिलता था, ओ भाई गिरा, ओ भाई गिरा। भाई मेरा कैमरा बंद था। अभी इतना गंदा कट मारा है ना मैंने, दिल्ली नंबर की एक्सयूवी थी भाई साहब, बंदे होगी भाई, इतना गंदा कट लग गया, मेरे को भी नहीं पता लग जाएगा भाई साहब, पर हो गया। बाकी मैं भाई सेफ ही चला रहा हूँ अभी तक तो। भाई यार मेरे साथ एक इतना बुरा सीन हुआ है ना, मैं ना 4 जोड़ी कपड़े लेके आया था, 2 फुल बाजू और 2 हाफ बाजू, ठीक है। आते वक्त मैं हाफ़ स्लीव्स पहन के आया था, जाते वक्त मैं हाफ़ स्लीव्स पहन के जा रहा हूँ। और कल और परसों मैंने जो पहने थे वो फुल स्लीव्स पहने थे, जब यहाँ लोकल घूम रहा था। गियर्स पहन रखे थे उस टाइम। भाई साहब हाथ देख लो, इतनी गंदी टैनिंग मार चुकी है ना, जब मैंने ये चेपी उतारी ना और देखा, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया भाई, इतने एरिया पे देखो डायरेक्ट धूप पड़ रही है, इतने भाई ऐसा लग रहा है जैसे जले पड़े हो हाथ भाई, इतना अजीब लग रहा ना, इतना अजीब भाई क्या ही बोलूँ। और इतनी गलती कर दी मैंने, फुल स्लीव्स मेरे को आने जाने के वक्त पहनने चाहिए थे भाई साहब, पता ही नहीं, दिमाग ही नहीं काम करा इतना। तो इतनी गंदी टैनिंग हुई पड़ी है ना, इतनी गंदी टैनिंग, ये उतार के दिखाऊंगा आपको, मैंने फ़ोटो खींची थी भाई, ऐसा लग रहा है हाथ जले हों। और लिटरली जब मैं सुबह नहा रहा था ना, ठंडे पानी से नहाया था भाई साहब, जल रहा था भाई हाथ पूरा, कि भाई ये क्या ही हो गया भाई, बहुत बुरा हाल हो गया भाई। अगली बार से भाई सनस्क्रीन वगैरह लगा के अपना प्रॉपर फुल स्लीव शर्ट्स, या तो जो वो कवर आते हैं हाथों में लगाने के, भाई मेरे को तो इतना पता नहीं क्या होता है, जो भी है। ये मेरी फर्स्ट राइड थी, तो अभी तो बहुत कुछ सीखना मतलब कि भाई क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। अभी तो मैं बस जितना ध्यान आया मैंने बस उठा लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, पहली राइड है, कुछ सीखेंगे तभी आगे। अब नेक्स्ट ट्रिप के अंदर मैंने चीज़ सोच ली है कि अपने साथ एक विंड शीटर ज़रूर उठानी है, गर्मी हो चाहे ना हो, विंड शीटर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सनस्क्रीन होगी, हाथों को अच्छी तरह पूरी बॉडी को कवर करके चलना है भाई, क्योंकि ना धूप होती है, ये चीज़ें तो भाई करनी है। और रिकॉर्डिंग के लिए भी मेरे को मतलब जैसे अलग अलग एंगल से बढ़िया शूट के लिए 2-3 डिवाइसेस चाहिए। जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ सामने अपने को POV शॉट्स लेने के लिए, पर ये थोड़ा रिस्की है। जो मैंने माउंट लगा रखा है ना, वो मैंने प्रॉपर ब्रांड का नहीं मंगा रखा, उसलिए चाहिए। और पावर बैंक अपने इक्विपमेंट्स को बढ़िया चार्ज करने के लिए। भाई बाइक देखी थी पीछे, एक नंबर हार्ले बॉबर थी, नहीं हार्ले की आती है फैट डैडी ऐसे करके नाम है कोई भाई, फैट बॉय, हार्ले फैट बॉय थी भाई, बंदा मस्त चला रहा था। तो बहुत चीज़ें अभी सीखनी है, बाकी राइड में इंजॉय हो रहा है भाई फुल। बहुत ट्रैफिक होता है यार इस रोड पे, मतलब चलता हुआ ट्रैफिक होता है,
हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, पर हम तो देहरादून होकर जाएंगे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अभी तेरे को बड़ी जल्दी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून। भाई ये एक नंबर की सिटी है यार देहरादून। सारी सड़कें दोनों तरफ पेड़ों से घिरी हुई हैं भाई साहब, गर्मी हो ही नहीं सकती भाई यहाँ पे तो। ये कोई कॉलेज है, इनकी छुट्टी हुई है अभी, यूनिवर्सिटी। लास्ट टाइम हम रुके थे कुछ खाने। प्रॉपर सिटी सेंटर आ चुके हैं देहरादून के हम। बेवकूफ़ का भाई आउटलेट है यहाँ पे भाई, वेस्ट साइड भाई। यहाँ तो बढ़िया बढ़िया ब्रांड है, स्निच का भी है यहाँ पे। H&M तो कॉमन हो गया भाई। क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी है बंदे ने सियाज में, रैप लगवा रखा है, बॉटल ग्रीन, एक नंबर भाई। इतने प्यारे लग रहे हैं ये देखो। देहरादून फेमस क्लॉक टावर, घंटा घर। यहाँ से हमने जाना है राइट। अरे भाई जा सकते हैं ना, कहीं बत्ती नहीं लगी भाई, ना पुलिस वाला खड़ा कोई, तो निकल जाते हैं हम। गूगल मैप्स ने ना मेरी बात सुन ली, ये मेरे को पूरे देहरादून के दर्शन करवा के जाएगा यार। पता नहीं कौन सी गलियों में घुमा दिया इसने मेरे को। हाईवे तो कब का छोड़ दिया हमने भाई, ये कहाँ से लेके जा रहा है। कहाँ से मैं सोच रहा था कि एक्सप्रेस वे से लेके जाएगा, और कहाँ भाई ये देखना कौन सी गलियों में बाढ़ दिया भाई इसने। भाई ये कहाँ ही घुमा रहा है भाई मेरे को। तो किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या जो 3 स्टेट पार करके जा रहा हो और गूगल मैप उसको ये रास्ता दिखाए भाई। ये तो मेरे हिसाब से यहाँ किसी को, लोकलों को भी नहीं दिखाते होंगे रास्ता तो भाई। अच्छा इसने ना मैंने को या तो बहुत सारे तगड़े ट्रैफिक से निकाल के यहाँ से निकाला है। दोबारा ज्वाइन हो गए हम। अबे पर जाएंगे कहाँ से हम, उधर से सामने से क्या। अरे देख ले भाई, भाई कहाँ ही भाई, ये क्या है भाई। मैंने सुना था भाई देहरादून के ना, और वो ट्रैफिक पुलिस वाले बिल्कुल चंडीगढ़ की तरह है भाई। यहाँ तो भाई कोई दिख ही नहीं रहा। लास्ट टाइम जब आया था ना मैं, जब जिससे व्हीकल रेंट करा था, उसने बड़ा बोला था भाई जी वो ध्यान से, ट्रैफिक पुलिस बहुत गंदी है। और हमने देखी भी थी भाई साहब, हर चौक पे खड़ी थी। अब तो कोई पुलिस वाला ही नहीं दिखा भाई मेरे को। ये क्या सीन है भाई, भाई ये क्या सीन है। मैं गलत चढ़ गया भाई, बहुत गलत चढ़ गया। नीचे जाना था मेरे को, आगे से मोड़ के जाना पड़ेगा वापस। ये क्या कर रखे हैं इन्होंने, कट्टी बंद कर रखे हैं सारे यार। भैया तो कट्टी नहीं है यार, एक छोटी से चक्कर में भाई साहब देख लो कितनी दूर आना पड़ गया। वो मैप भाई पता नहीं यार, ये फ्लाईओवर पता नहीं क्यों ढंग से नहीं दिखाता फ्लाईओवर को। हमेशा साथ में भाई नीचे जाना तो वो बोल भाई तो नीचे जाना, फ्लाईओवर नहीं लेना। उसके चक्कर में भाई देख लो अब। उफ वाली साइड जाना था, वहाँ पे 2 थे रास्ते, एक हैवी व्हीकल के लिए, एक हल्के व्हीकल के लिए। हमने हैवी व्हीकल वाले पे चढ़ाना था तो सीधा दिखाता। 2:20 हो गया, अभी तक हम देहरादून से नहीं निकल पाए। समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को तो। वो देखो इधर से इन्होंने यहाँ से कट बंद कर रखा है, उधर हमने उस साइड रहना था। यहाँ पे मर्सिडीज बेंज का भी शोरूम है। OLX इंडिया भाई, पहली बार मैंने इनका स्टोर देखा है। इस बाइक के अंदर ना
USB और टाइप C, इन दोनों से कोई प्लग लगाने की ज़रूरत है यार, क्योंकि ना मैंने अभी अपने पावर बैंक से चार्जिंग कर रहा हूँ एक्शन कैमरा में, और ना ही मेरे फ़ोन में चार्जिंग। दोनों चार्ज पे लगा रखे हैं, मैप लगा रखा है तो बहुत पीछे रास्ते में रुक के कहीं इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो ऑफिशियली हम उत्तराखंड को बाय बाय कह रहे हैं। हम चढ़ने वाले हैं एक्सप्रेस वे पे फाइनली। भाई साहब चेक करो ये एक्सप्रेस वे, ये बस वो बहुत बुरा हुआ कि भाई पेड़ बहुत काटने पड़े इसके लिए यार, पर ना क्या करें अब। भाई चेक करो एक नंबर, ये पर इन्होंने ढक दिया यार, ये नहीं ढकना चाहिए था। एक चीज़ से तो भाई बहुत खतरा है, इस चीज़ से तो भाई बंदरों से। ये देख लो भाई, बंदर मेरे आगे पहले 2 आने लगे थे। बंदरों से बहुत खतरा है भाई यहाँ पे। इस बाइक के अंदर एक कमी है, क्रूज़ नहीं मिला यार। देखता हूँ, पता करते हैं अलग से बाहर से, अगर क्रूज़ लग जाता हो तो। या मेरे हिसाब से शायद कंपनी इसकी और बाइकों में भी आता है, और मॉडल में, इस पर्टिकुलर बाइक में नहीं, इसके और 2-3 मॉडल आते हैं, उनमें चार्जिंग पॉइंट और एक क्रूज़, दोनों चीज़ें बढ़िया रहेंगी। सो फाइनली पहली टनल के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। ये मेरे हिसाब से पुराना रास्ता है ये वाला। ये भी रास्ता बढ़िया है बहुत, मैं गया हूँ। छोटी सी टनल थी, दिल्ली सहारनपुर सीधा दातकाली टेम्पल जाने के लिए ये बना रखे फ्लाईओवर से। कोई अगर गलत आ गया है तो उसके लिए टर्न के लिए ये पुराना रास्ता चल रहा है साथ साथ में। जब आपने कभी भी आना हो ना राइड पे, आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ, आते वक्त ना या जाते वक्त एक टाइम पुराने रास्ते से जाओ, एक टाइम एक्सप्रेस वे से जाओ, कि आपको भी डिफरेंस भी पता लगे और आप पुराने रास्ते की जो ब्यूटी है ना उससे भी जुड़े रहो। विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ सही आ रही होगी या नहीं। देखो फिर से बंदर, दिक्कत है यार ये। बाइक 2 मिनट के लिए खड़ी करी भाई, पुल गाड़ियाँ निकल रही है वहाँ से, पुल हिल रहा है भाई इतनी तेज तेज। भाई व्यू चेक करो, व्यू तो बढ़िया है। अगर आप पहाड़ों पे चला चला के थक गए हो ना, कर्व्स ले लेके, पुराने रास्ते में तो आपको कर्व्स के मजे आएंगे, और इस रास्ते पे आपको पहाड़ भी दिखेंगे और स्मूथ प्लेन रोड भी दिखेगा। ये देखो बंदर जी माउंट लगा रखा था POV शॉट्स लेने के लिए, सुबह से लगा रखा था, अब हटाया मैंने। और मैंने अभी चेक करा भाई, तेल की बत्ती आ चुकी है और मैं एक्सप्रेस पे चढ़ चुका हूँ भाई। और मेरे हिसाब से यहाँ पे भाई मेरे को बहुत मुश्किल मिलने वाला है पेट्रोल पंप। मेरे को तो समझ नहीं आ रही, शुक्र है गई तो है, ये आ जा रही है, पर मतलब वही बात है, दिक्कत वाली बात है भाई। रोड थोड़ा स्मूथ नहीं बना रखा, झटके लग रहे हैं थोड़े जैसे पैच वर्क हुआ होता है थोड़ा सा, या ये झटके थोड़ा सा। बाइक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो बाइक तभी ऊपर चढ़ नहीं पा रही, 75-80 जा रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही। और सामने से विंड ब्लास्ट भी बहुत लग रहा है, ये वजह भी हो सकती है। तो आज डे 4 है, आज तक हमने पूरी 500 किलोमीटर बाइक चला ली। अभी लगभग 200 किलोमीटर और चलनी है, 214 किलोमीटर रह गया, अप्रोक्सी 200 और चलेगी। टोटल 700-750 की चलेगी टोटल 4 दिनों के अंदर। भाई मौसम बहुत बढ़िया है, हल्की हल्की धूप है, बट गर्मी बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, मस्त एक नंबर। अभी तक तो ठीक है,
आगे देखते हैं कि भाई क्या होता है प्रॉपर। जब पानीपत वाले हाईवे पे चढ़ेंगे वहाँ पे मिलेगी गर्मी भयंकर। तेल का साइन फिर से आ गया है भाई, यहाँ तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा, दिक्कत हो जाएगी। विंड ब्लास्ट बहुत लग रहा है भाई, विंड ब्लास्ट बहुत है, क्योंकि हम फ्लाईओवर पे हो गए ना, इधर से हवा बिल्कुल सीधा आ रही है, उस वजह से भगा भी नहीं पा रहा। ये फास्टैग वाले भाई से पूछता हूँ पेट्रोल पंप आएगा आगे, पेट्रोल पंप आएगा आगे? टोल प्लाजा पार करके, शुक्र है। ये बैठे थे यहीं पे आसपास, तो आसपास ही होगा टोल भी। टोल तो पूछा नहीं कितनी दूर है। यूँ ना हो कि सहारनपुर वाले टोल से उतर के वो हो भाई साहब, नहीं तो पहले ही बैंड बज जानी है। कुछ खा भी लेंगे यार, अब उतर रहे हैं तो क्या टाइम हो गया, तो 3:10 हो गए हैं। देखते हैं कुछ, पहले पेट्रोल डलवाते हैं उसके बाद देखते हैं कुछ। तो एक्सप्रेस वे से नीचे उतरे हैं, हल्का सा लिया है फ्यूल अप करने के लिए, फिर वापस यहीं से चढ़ के एक्सप्रेस वे चले जाएंगे। ये रास्ता तो 1 घंटा लेट है, देखो अच्छा भला 6:30 बजे वो चाह रहा था, 7:30 हो गया। वहीं एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे दोबारा, यहाँ से फ्यूल अप कर लेते हैं, पूरी टैंकी करवा लेते हैं यार। देखते हैं, यहाँ कुछ अब खाने पीने का तो मिलेगा नहीं, यहीं से कुछ ड्रिंक वगैरह ले लूँगा। फुल कर दो जी, फुल। सो भाई फुल करा लिया, अब चढ़ते हैं दोबारा एक्सप्रेस वे पे। और पंगा पड़ गया भाई, पावर बैंक की चार्जिंग ख़त्म होगी। एक टेंशन तो कम होगी, फ्यूल डलवा लिया, अब एक टेंशन और बढ़ गई, फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म होने वाली है, पावर बैंक हो गया है बंद। 2 मिनट यहीं पे रोक के ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, एक्शन कैमरा में चार्जिंग रह गई है सिर्फ और सिर्फ 14%, मेरे फ़ोन के अंदर चार्जिंग रह 22%। अपनी चार्जिंग पर पूरी है, हालांकि कुछ खाया नहीं है अभी, सुबह छोले भटूरे खाए हुए हैं बस जो खाए थे, उसके बाद थोड़े से मोमोज खाए थे, पानी पी के फिर चलते हैं दोबारा हाईवे पे। 190 किलोमीटर रह गया, देखते हैं हम क्या होता है आगे, कहीं कुछ मिलता है या क्या सीन है। 3:30 हो चुके हैं, देखते हैं अब। ये लग रहा है मेरे को सही, यहाँ रुकते हैं यार, देखी जाएगी। सुखदेव ढाबा। सो फाइनली भाई ब्रेक ले ही लिया है खाने के लिए, फ्यूल भी डलवा लिया, खाना भी अपने अंदर भी फ्यूल डलवा लिया, और फ़ोन के अंदर भी फ्यूल डल रहा है। और इसकी बारी रहेगी, इसकी भी चार्जिंग करेंगे, पावर बैंक चार्जिंग पे लगा दिया। रिवर्स चार्जर नहीं पड़ा था, मतलब वही काउंटर पे पड़ा था, मैंने कैमरा या फ़ोन को रखूँ तो मैंने वहाँ पे वो पावर बैंक रख दिया। इसको तो पावर बैंक से भी चार्ज कर लेंगे, चार्जिंग इसकी ख़त्म होने वाली है। फ़िलहाल खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना खा के आराम से फिर चलते हैं। हाँ तो भाई खाना आ चुका है, नान रोटी और दाल मखनी, ये खा के फिर राइड शुरू करते हैं। तो भाई खाना वगैरह हो गया, पेट भर गया, थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह पी के 15-20 मिनट यहाँ रेस्ट करके, 15-20 मिनट थोड़ा कम ही बस, चार्जिंग करके थोड़ा सा, फिर निकलते हैं आगे, सफ़र करते हैं अपना।
2 से 3 घंटे का रह गया, लगभग 170-180 किलोमीटर है। देखते हैं कब तक होते हैं पूरे।